की इस वीडियो में बात करेंगे मेल हेयर लॉस के बारे में। मेल में हेयर लॉस की प्रॉब्लम क्यों आती है, या बाल एकदम थिन हो जाता है, पतला क्यों हो जाता है, या कमज़ोर हो जाता है, या बाल ऑटोमेटिक झड़ने लगता है या टूटने लगता है, ये सब प्रॉब्लम आती क्यों है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और इसके में कौन सा सोल्यूशन दिया जाता है उसके बारे में देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि कौन सी मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा ये देखेंगे कि वो मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट क्या है, वो मेडिसिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि बाल गिरना, ये झड़ना या पतला हो जाना, थिन हो जाना, ये सब का कारण क्या है, ये क्यों होता है ऐसा। तो उसको समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है। तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा रहता है बॉडी के ग्रोथ के लिए, या स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, या मसल बिल्डिंग के लिए टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होते रहता है। और जितना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है बॉडी में, उसका 10% जो टेस्टोस्टेरोन रहता है वो DHT में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। इसमें यह कन्वर्ट हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन को DHT यानी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम के थ्रू ये कन्वर्जन होता है, टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये देखते हैं कि DHT क्या होता है, DHT का बॉडी में रोल क्या है। तो DHT बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि फेशियल हेयर। इसके अलावा फेशियल में मुंह में जो बाल आते हैं, दाढ़ी वगैरह, ये DHT की वजह से आता है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा जो आवाज़ में फ़र्क होता है, लेडीज़ और जेंट्स की आवाज़ में फ़र्क जो रहता है, वो भी एक DHT की वजह से होता है। इसके अलावा जो सेक्सुअल कैरेक्टराइज जो होता है मेल में या फीमेल में, तो ये भी एक DHT की वजह से होता है। इसके अलावा और भी इसका काम है। अगर जो बॉडी टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट कर रहा है, नॉर्मली 10% जो टेस्टोस्टेरोन बॉडी में होता है उसको DHT में कन्वर्ट ऑटोमेटिक वो कर देते हैं। अगर ये नॉर्मली इतना हो रहा है तो ठीक है, इससे ज़्यादा DHT में कन्वर्ट होने लगता है टेस्टोस्टेरोन, तो उससे ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम आता है। अगर ये जो नॉर्मली जो कन्वर्जन होता है उतना तो सही है, लेकिन ज़्यादा अगर ये कन्वर्ट करने लगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को DHT में, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, तो वो दिक्कत होने लगती है। उसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल रहता है वहाँ पे वो जाके DHT जम जाता है, और दूसरे जो हेयर ग्रोथ के लिए जो चाहिए रहता है न्यूट्रिशन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। उसकी वजह से हेयर को दिक्कत होने लगती है उसके ग्रोथ के लिए, या उसको सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो DHT में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ज़्यादा वो क्यों करने लगता है। तो इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से कुछ रीज़न बता रहा हूँ। जैसे कि कोई इंसान ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है, एकदम हद से ज़्यादा जो जिम वगैरह करते हैं, तो उनकी वजह से उसको ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, और टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा बॉडी में, तो ऑटोमेटिक वो ज़्यादा DHT में कन्वर्ट करने लगेगा। इसके अलावा अगर जो कोई स्टेरॉयड ले रहा है, स्टेरॉयड का प्रोडक्ट खा रहा है, या कोई चीज़ ले रहे हैं टैबलेट वगैरह के फॉर्म में, तो उससे भी वो ज़्यादा कन्वर्जन होगा DHT में स्टेरॉयड लेने से। इसके अलावा कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है हेयर लॉस के लिए। देखते हैं कि इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है हेयर लॉस के लिए। तो पहला कारण तो ये हो गया कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो DHT में कन्वर्ट होता है ज़्यादा, तो उसकी वजह से हेयर लॉस होता है। दूसरा कारण ये हो सकता है जेनेटिक हो सकता है, जिससे कि उसके ख़ानदान में या उसके घर में किसी को हेयर लॉस हुआ है, गंजेपन की तकलीफ़ है, तो उनको भी हो सकता है। इसके अलावा अगर जो कोई ऑयल या कोई जेल वगैरह इस्तेमाल करता है कोई इंसान, जो कि ऐसा जेल है कोई जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है, जो जाके हेयर फॉलिकल को जाके इफ़ेक्ट करता है, उसके वजह से भी उनको हेयर लॉस या हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। बाल का पतला होना, या बाल गिरने लगना, या बाल कमज़ोर हो जाना, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, हेयर लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, तो ज़्यादातर पेशेंट को मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन देते हैं हेयर लॉस के लिए। मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन का ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है, और थोड़ा सा इचिंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है स्कैल्प पे। इसके अलावा वो सोल्यूशन सेफ माना जाता है, उसको जब तक आप इस्तेमाल करेंगे, जब तक आपका हेयर एकदम मजबूत रहेगा और ग्रोथ होते रहेगा। लेकिन जैसे उसको इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, फिर से आपका हेयर लॉस का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन देने से ये है कि आप उसको कंटिन्यू आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे उसका इस्तेमाल करना बंद करेंगे, तो हो सकता है कि वो पहले से ज़्यादा हेयर लॉस होने लगे। तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि ये बहुत जल्दी रिग्रो होता है। हेयर जो
लॉस हुआ रहता है उसको बहुत जल्दी ये ग्रो कर देता है, और जो थिन रहता है उसको मजबूत कर देता है। इसका ये बेनिफिट है। ये आपको अगर जो कंटिन्यू इस्तेमाल करें तो ठीक है, नहीं तो जैसे इसका इस्तेमाल करना बंद करेंगे तो आपको वो सब दिक्कत फिर से वापस होने लगेगी। लेकिन फिर जब दोबारा इस्तेमाल करना चालू करेंगे तो फिर से आपका हेयर मजबूत हो जाएगा और रीग्रो होने लगेगा। और इसके अलावा 2 ड्रग्स और दी जाती है, जैसे कि डूटास्टेरॉइड और फिनास्टेरॉइड। फिनास्टेरॉइड जो ड्रग्स है वो एफडीए द्वारा अप्रूव किया गया है कि वो हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन डूटास्टेरॉइड को अभी एफडीए अप्रूव नहीं किया है। लेकिन डूटास्टेरॉइड जो ड्रग्स है वो फिनास्टेरॉइड से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत जल्दी काम करता है, क्योंकि ये डूटास्टेरॉइड ये न्यू आया है, ये अभी अभी आया है, ये ज़्यादा कॉमन नहीं, उतना ये पुराना नहीं है, तो इसके लिए इसको अप्रूवल अभी नहीं मिला है। लेकिन इसका काम फिनास्टेरॉइड से ज़्यादा अच्छा रहता है। डूटास्टेरॉइड और फिनास्टेरॉइड दोनों का काम सेम ही रहता है, और दोनों के साइड इफ़ेक्ट है वो भी सेम ही रहते हैं। कुछ ऑलमोस्ट सेम रहता है, कुछ फ़र्क हो सकता है। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है डूटास्टेरॉइड और फिनास्टेरॉइड। तो इसका काम क्या रहता है, जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहता है वो डीएचटी में कन्वर्ट होने लगता है, तो उसकी वजह से हेयर फॉल की दिक्कत होती है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर केस में यही होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो डीएचटी में कन्वर्ट होता है, इसकी वजह से वो डीएचटी जाके हेयर फॉलिकल पे जम जाता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस की दिक्कत होने लगती है। लेकिन ये दोनों ड्रग्स जो है ये जाके जो कन्वर्जन होता है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो डीएचटी में जो कन्वर्ट होता है वो प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है, कम करता है, धीरे धीरे उसको बंद कर देता है। तो इसका यही मेन मैकेनिज़्म है, ये जो कन्वर्जन होता है डीएचटी में, टेस्टोस्टेरोन का जो डीएचटी में कन्वर्ट होता है जो एंजाइम के थ्रू, जिसका नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज। ये जो कन्वर्जन होता है एंजाइम के थ्रू, ये कन्वर्जन को रोक देता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल पे दिक्कत नहीं होती है और वो ग्रोथ उसका कंटिन्यू चालू रहता है। जब फीमेल में ये दिक्कत होती है हेयर लॉस की, तो उनको सबसे पहले मिनॉक्सिडिल का सोल्यूशन दी जाती है। अगर जो मिनॉक्सिडिल का सोल्यूशन काम नहीं करता है तो उसके अलावा एक ड्रग्स दी जाती है, जैसे कि स्पेरोनोलेक्टोन। स्पेरोनोलेक्टोन क्या करता है, फीमेल में जो एंड्रोजन प्रोडक्शन होते रहता है उसको ये कम कर देता है, तो इसके लिए फीमेल में ज़्यादा काम करता है, मेल में ये ज़्यादा काम नहीं करेगा। इसके अलावा जो 2 मेडिसिन है वो भी दी जाती है, जैसे कि डूटास्टेरॉइड और फिनास्टेरॉइड वगैरह, ये भी मेल और फीमेल में दोनों में दी जाती है। लेकिन वो डर्माटोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेडिसिन किनको देना है और कितने क्वांटिटी में देना है और उसका डोज कैसा रहेगा। तो ये सब अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको सबसे पहले डर्माटोलॉजी से कंसल्ट करके ही मेडिसिन के बारे में बता के या उनके बारे में कंसल्ट करके आप मेडिसिन खा सकते हैं या सोल्यूशन वगैरह लगा सकते हैं। देखते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। जैसे कि मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन है, इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके लिए इसको डॉक्टर जल्दी प्रिस्क्राइब कर देते हैं मेल और फीमेल हेयर लॉस पैटर्न में। इसका जैसे साइड इफ़ेक्ट है, ईचिंग प्रॉब्लम हो सकता है, जहाँ पे लगे वहाँ पे थोड़ा सा एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब थोड़ा सा इसका दिक्कत है। इसके अलावा बहुत से ये सेफ रहता है मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन। इसके अलावा जो मेडिसिन है डूटास्टेरॉइड और फिनास्टेरॉइड, ये दोनों मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, जैसे कि इसको आप प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते, इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं ले सकते। इसके अलावा मेल में ये अगर जो आप ले रहे तो आपको सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाएगा, आपका जो स्पर्म है वो उसका क्वांटिटी कम हो जाएगा, स्पर्म काउंट कम होगा, उसका क्वालिटी कम हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि इरेक्शन जो होता है वो कम होने लगेगा, उसमें ट्रबल होने लगेगा इरेक्शन में। इसके अलावा जो डिज़ायर होती है, एबिलिटी होती है, वो कम होने लगेगा, सेक्सुअल एबिलिटी कम होगा। इसके अलावा पेनिस में पेन हो सकता है या स्वेलिंग हो सकता है, ये सब इसके कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट है। इसके लिए आपको ये ना इस्तेमाल करें वही बेहतर रहेगा, ये सब दोनों टैबलेट, क्योंकि अगर जो आप इस्तेमाल करें तो आपको हेयर तो हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा, लेकिन आपको ये सब दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आपको ये सोच समझ के मेडिसिन लेना है।